अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन। इस कोर्स में जो हमारा ये कोर्स है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, इसमें ऑब्वियसली हमने पढ़ना है कि हाउ द डेटा इज़ कम्युनिकेटेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स। और जाहिर है कि अगर दो कंप्यूटर्स के दरमियान डेटा की कम्युनिकेशन होगी तो बीच में एक नेटवर्क भी चाहिए होगा। इसीलिए इस कोर्स में हमने डेटा की कम्युनिकेशन को भी पढ़ना है और कंप्यूटर नेटवर्क्स को भी पढ़ना है। अगर आप अपने घर पे बैठ के फेसबुक के कंप्यूटर पे को एक्सेस करते हैं या फेसबुक की मशीन को एक्सेस करते हैं तो जाहिर है कि बीच में पूरा नेटवर्क होता है। उसी नेटवर्क के थ्रू आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है फेसबुक के कंप्यूटर से। जाहिर है कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है ना, आपके घर के कंप्यूटर से कोई डायरेक्ट केबल फेसबुक की मशीन तक तो नहीं जा रही। बीच में कई नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं। तो इस कोर्स में हमने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी पढ़नी है और इनके कम्युनिकेशन जिस तरह से होती है, जिसके लिए आपको बीच में नेटवर्क चाहिए, हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो क्या होती है कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? चंद डेफिनेशंस हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू एग्रीड कन्वेंशंस यूजिंग हैंड सिग्नल्स, लैंग्वेज, मॉर्स कोड, स्मोक सिग्नल्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? कम्युनिकेशन का मतलब है सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, यानी अगर दो एंटिटीज हैं उनके दरमियान, यानी दो एंटिटीज का मतलब एक सेंडर हो गया एक रिसीवर हो गया, दो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। लेकिन कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनको एक दूसरे की बात समझ में आनी चाहिए। अगर मैं क्लास में आता हूँ और लेक्चर डिलीवर करके चला जाता हूँ चाइनीज़ में, तो जाहिर है कि आप लोग चाइनीज़ नहीं समझेंगे। तो क्या मैंने कम्युनिकेशन की किसी किस्म की? नहीं। ऑल्दो कि मैं भी हूँ और आप भी हैं, सेंडर और रिसीवर दोनों मौजूद हैं, लेकिन ना आपको मेरी बात समझ में आएगी और ना आप कोई सवाल पूछेंगे। तो इसका मतलब है कि मैंने क्लास में आके सिर्फ नॉइस क्रिएट की, कम्युनिकेट अपनी बात नहीं कर सका मैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो दो एंटिटीज़ हैं या दो लोग आपस में जो बात कर रहे हैं वो एक दूसरे की बात को समझें भी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन में, ठीक है? सिर्फ नॉइस क्रिएट ना हो बस। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो एक से दूसरे तक और दोनों एक दूसरे को अपनी बात को समझा सकें। अच्छा, तरीका समझाने का कोई सा भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन से वर्बल ही होगी। यानी ये नहीं है कि दो लोग आपस में बात करें वर्बल तो ही हम उसको कम्युनिकेशन कहेंगे। इसीलिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एग्रीड कन्वेंशंस। दो लोग जो भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किसी एक बात पे एग्री हो जाए कि हमने इशारों की ज़बान में बात करनी है या हमने बोल के किसी लैंग्वेज में बात करनी है। उनको पहले किसी न किसी एक चीज़ पर इत्तेफाक करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए यहाँ लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू एग्रीड कन्वेंशंस। अब अगर दो लोग हैं जो बोल नहीं सकते तो वो हैंड सिग्नल्स यूज़ करेंगे अपनी बात एक दूसरे से या एक दूसरे से बात करने के लिए, लेकिन कम्युनिकेट तो फिर भी करेंगे ना। तो ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल ही हो, यानी कि दो लोग आपस में किसी ज़बान में बात करें, नहीं, हैंड सिग्नल्स भी हो सकते हैं। ये स्मोक सिग्नल्स हैं, जंग के ज़माने में स्मोक सिग्नल्स के ज़रिए लोकेशन बताई जाती है,
डिफरेंट किस्म के कोड्स हैं जिनके ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है। तो कम्युनिकेशन से वर्बल नहीं बल्कि रिटन भी हो सकती है, हैंड सिग्नल्स के ज़रिए भी हो सकती है। क्या ये ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन दो इंसानों के दरमियान हो? ये भी ज़रूरी नहीं है। दो कंप्यूटर्स भी आपस में बात करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कंप्यूटर में एक दूसरा कुछ शख्स बैठा कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होगा, लेकिन कम्युनिकेशन दो कंप्यूटर्स के दरमियान भी होगी। आप ईमेल करते हैं तो एक कंप्यूटर से निकल के दूसरे कंप्यूटर में जा रही है। तो कम्युनिकेशन के लिए दो इंसान का होना ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि दो डिवाइसेस हों अलग अलग, दो जानदार चीज़ें भी ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप जैसे आप कम्युनिकेशन का मतलब है कि किसी भी तरह एक शख्स अपनी बात दूसरे को समझा दे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिग्नल पे जाते हैं और रेड सिग्नल होता है तो आप खड़े हो जाते हैं। तो आप तो लिविंग थिंग हैं, आप जानदार हैं। जो सिग्नल है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उस नॉन लिविंग थिंग ने भी आपको एक चीज़ समझा दी, कम्युनिकेट कर दी सिर्फ सिग्नल के ज़रिए। यानी जब वो रेड हुआ तो आपको ये कम्युनिकेशन हो गई, आप तक पहुंच गई बात कि आपने रुक जाना है। और अच्छा, तो ये तो कम्युनिकेशन हो गई। तो कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि दो लोग आपस में एक दूसरे को अपनी बात कन्वे करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दो लोग करीब बैठे होंगे तभी कम्युनिकेशन होगी। अगर फासले पे बैठे हुए हैं, काफ़ी डिस्टेंस पर हैं और एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीच में उनके पास कोई मीडियम मौजूद है, जैसे फ़ोन, यानी दो दो लोग जो आपस में एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, अगर वो डिस्टेंस पर हैं तो इस किस्म की कम्युनिकेशन को ऑब्वियसली टेली कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि टेली मीन्स कोई चीज़ दूर होगा। कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस इंक्लूड्स टेलीफोनी, टेलीग्राफी, टेलीविजन एक्सेट्रा। लेकिन ना तो हमने कम्युनिकेशन पढ़नी है, ना हमने टेली कम्युनिकेशन पढ़नी है, बल्कि इस कोर्स में हमारा ज़्यादा फोकस है डेटा कम्युनिकेशन की तरफ। हमने तो पढ़ना है कि दो कंप्यूटर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन और मोर सोर्सेस टू वन और मोर डेस्टिनेशंस। ये देखना है हमने, ये हमारा कोर्स का टारगेट है। और जाहिर है कि जब दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो फिर उसके लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत होगी। A network of data processing nodes that are interconnected for the purpose of data communication। तो ये ज़हन में रहे, हमने डेटा कम्युनिकेशन को पढ़ना है। कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं जब दो कंप्यूटर्स आपस में बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे कि कितने किस्म की कम्युनिकेशन, यानी डेटा कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स हैं, डेटा फ्लो कैसे होता है, और उसके अलावा क्राइटेरिया क्या है अच्छे सिस्टम का, अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो वो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे।